अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 7 है जी हमारा, सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड स्फीयर। इससे पहले हमने देखा था सेंटर ऑफ मास ऑफ हेमी स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर को हमने हाफ़ किया था, उसका सेंटर ऑफ मास अब फुल स्फीयर है और फुल सॉलिड स्फीयर है, मतलब स्फीयर और अंदर से फिल, और इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो हमने कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए स्कीम ये है, लेट कैपिटल एम इज़ दी मास ऑफ यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर। तो ये हमने एक स्फीयर बना लिया और इस स्फीयर का रेडियस जो है वो है कैपिटल आर। टेक इट्स सेंटर एज ओरिजिन, तो इसका सेंटर जो है इसको आप ओरिजिन माने, और ओरिजिन से राइट की तरफ जो लाइन जाएगी इसको हम क्या देते हैं, ये एक्स एक्सिस है। अप साइड पे जो लाइन जा रही है वो है हमारा वाई एक्सिस, और जो आउटवर्ड लाइन जा रही है ये है जेड एक्सिस। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू कैपिटल V इक्वल टू 4/3 पाई इंटू आर क्यूब। तो लेट्स सपोज रेडियस हमने लिया हुआ है कैपिटल आर। उसके बाद वॉल्यूम हमें मिल गया, मास हमें पता है कैपिटल एम है, और उसके बाद हम अगला स्टेप ये करते होते हैं कि कोई भी जो सॉलिड बॉडी है, इस सॉलिड बॉडी में से हमने निकालना होता है, एक डिस्क काटनी होती है। तो ये जो हमारे पास सॉलिड स्फीयर है, इस सॉलिड स्फीयर में टेक ए स्मॉल एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ डिस्क, और डिस्क का जो रेडियस है वो है स्मॉल आर, डिस्क की थिकनेस dx, मास dm, और डिस्क हमने लेनी है एट डिस्टेंस x फ्राम ओरिजिन से। लेट्स सपोज के ये हमारे पास x डिस्टेंस है, और इस x डिस्टेंस पे आप एक डिस्क बना लें। तो ये हमारे पास डिस्क, और इस डिस्क की जो थिकनेस है इसको हम लिख लेते हैं dx। इस डिस्क का जो रेडियस है इसको हम नाम दे देते हैं स्मॉल r। तो अगर बहुत सारी हम यहाँ पे डिस्क काटते जाएं तो ये हमारे पास फुल स्फीयर जो है वो बन जाएगा। अगर आप कह लो कि एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, इस सॉलिड ऑब्जेक्ट में अगर आप एक डिस्क काटें, उसके साथ फिर दूसरी डिस्क काटें, फिर उसके बाद तीसरी डिस्क काटें, आपने डिस्क जो है इसको डिवाइड करते जाना है। जब आपके पास डिस्क डिवाइड होती जाएंगी तो हमें एक पूरा स्फीयर मिल जाएगा, और स्फीयर का जो सेंटर है इसको हमने नाम दिया हुआ है O। तो सेंटर से राइट की तरफ जो डिस्टेंस बनेगा, सेंटर से स्फीयर के एज तक का जो डिस्टेंस है वो आपके पास रेडियस बनेगा, और लेफ़्ट साइड में भी जो डिस्टेंस है वो रेडियस बनेगा। तो इस पूरी लेंथ पे, मतलब अगर आप ये कह लो, अगर ये ओरिजिन है और ओरिजिन के अप साइड पे प्लस y, डाउन साइड पे माइनस y, राइट की तरफ प्लस x एक्सिस, और ओरिजिन के लेफ़्ट साइड पे माइनस x एक्सिस है। तो ओरिजिन से लेफ़्ट साइड पे जो लेंथ होगी वो है माइनस r, राइट साइड पे जो लेंथ जाएगी वो है प्लस r। तो माइनस r से प्लस r तक इस डिस्क की कंट्रीब्यूशन जो है वो हम देखेंगे। तो पहली बात बच्चों, हमने डिस्क बनाई, जो एक स्फीयर में से हमने डिस्क बना ली है, और अब हमने कैलकुलेट करना है डिस्क का, ये जो स्फीयर का सेंटर ऑफ मास। तो एज वी नो दैट सेंटर ऑफ मास ऑफ स्फीयर, या कोई भी जो आपके पास कॉन्टीन्यूस बॉडी है,
इसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने का फार्मूला हमने बनाया हुआ है एक्स डी एम डिवाइडेड बाय कैपिटल एम। तो मूवमेंट ऑफ मैसेस डिवाइडेड बाय कैपिटल एम, सम ऑफ मूवमेंट ऑफ मैसेस या इंटीग्रल ऑफ मूवमेंट ऑफ मैसेस, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें। उसके बाद नाउ डेंसिटी, अब चूंकि स्फीयर जो है वो सॉलिड है तो सॉलिड स्फीयर के लिए डेंसिटी का फार्मूला बन जाएगा मास पर यूनिट वॉल्यूम। सॉलिड स्फीयर, इसका सॉलिड स्फीयर की डेंसिटी रो, मास है कैपिटल एम और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है वो है 4/3 पाई आर क्यूब। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब हमने बनाना है वॉल्यूम इस डिस्क का। तो डिस्क का वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले डिस्क का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है ताकि हम डिस्क से डिस्क की डेंसिटी कैलकुलेट कर सकें। नाउ वॉल्यूम ऑफ डिस्क इक्वल टू, इसको आप लिख लें डी वी इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई बाय थिकनेस, और थिकनेस जो है वो आपके पास है डी एक्स। तो ये जो हमने डिस्क बनाई है, इस डिस्क का एरिया है ए और इस डिस्क की जो थिकनेस है वो है डी एक्स। तो 2 डायमेंशन एरिया के 1 डायमेंशन थिकनेस का तो वॉल्यूम बन जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 बोल दें। उसके बाद हमें चाहिए बच्चों एरिया कैलकुलेट करना है। तो डिस्क का जो एरिया है, एरिया ऑफ डिस्क इक्वल टू ए इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वायर। तो डिस्क कैसी है, ये सर्कुलर है तो एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब आर स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे। इसको आप इक्वेशन नंबर 4 कह दो। फ्रॉम फिगर इस डायग्राम में आप देखो तो आपके पास ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। एक आपके पास हाइपोटेन्यूज कैपिटल आर और बेस एक्स और परपेंडिकुलर स्मॉल आर। तो हमें कैलकुलेट करना है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कैलकुलेट करने के लिए हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो पैथागोरस थ्योरम जो है वो हम यूज़ कर देंगे। तो हाइपोटेन्यूज जो है वो है कैपिटल आर, इसका स्क्वायर इक्वल टू बेस एक्स स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर जो है वो है स्मॉल आर स्क्वायर। तो स्मॉल आर की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लें। स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, लेफ्ट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको बेटा पुट कर दें। पुट इन इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 में हमने आर स्क्वायर की वैल्यू जो है वो पुट करनी है। आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो एरिया, और एरिया को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में ताकि हमारे पास वैल्यू निकले डी एम मैस की। तो इक्वेशन नंबर 1 ये भी हमें चाहिए। अच्छा जी, अब आपके पास इक्वेशन नंबर 4 क्या बनेंगे। इक्वेशन नंबर 4, एरिया ऑफ डिस्क इक्वल टू पाई आर स्क्वायर की जगह वैल्यू आ गई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर
और इसको आप पुट करें इक्वेशन नंबर 3 में, तो इक्वेशन नंबर 3 फिर आपके पास बन जाएगी डी वी इक्वल टू एरिया की जगह पे पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स। ये एरिया की जगह वैल्यू पुट कर देंगे और वो है पाई कैपिटल आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय डी एक्स, तो वॉल्यूम हमें मिल जाएगा। नाउ डेंसिटी ऑफ डिस्क, तो फॉर डिस्क डेंसिटी का जो फार्मूला होगा वो है, ये इक्वेशन नंबर 1 आपने याद रखनी है जी। डेंसिटी ऑफ डिस्क इक्वल टू रो इक्वल टू मास ऑफ डिस्क डिवाइडेड बाय वॉल्यूम डी वी। तो डेंसिटी इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, रो इक्वल टू डी एम मास, तो मास हमने पुट कर लिया इस डिस्क का, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम है पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। इक्वेशन नंबर 5, तो इक्वेशन नंबर 5 हमने लिख लीजिए, ये 4 के बाद 5। अब आप इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 5 को आप ज़रा कंपेयर करें। इक्वेशन नंबर 2 और 5 को जब हम कंपेयर करेंगे तो इक्वेशन नंबर 2 है फुल स्फेयर के लिए और ये जो डिस्क है इसके लिए इक्वेशन नंबर 5। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 5, तो इक्वेशन नंबर 2 की लेफ़्ट हैंड साइड रो है, 5 की लेफ़्ट हैंड साइड रो है, दोनों की लेफ़्ट हैंड साइड सेम, तो राइट जो है वो सेम होगी। तो यहाँ पे फिर आप रो की जगह वैल्यू पुट कर दें, तो ये इक्वेशन नंबर 2 ये आपके पास आ जाएगा डी एम डिवाइडेड बाय पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। साथ में यहाँ पे डी एक्स भी आएगा इंटू डी एक्स। इंटू डी एक्स इक्वल टू कैपिटल एम डिवाइडेड बाय 4/3 पाई इंटू कैपिटल आर क्यूब था जी। तो इस इक्वेशन में आप देखें कि पाई और पाई कैंसल आउट, डी एम मैस हमें चाहिए था और इस डी एम मैस को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 हमने जो बनाई थी वो थी एक्स सेंटर ऑफ मैस इक्वल टू इंटीग्रल एक्स इंटू डी एम डिवाइडेड बाय कैपिटल एम मैस ऑफ सॉलिड स्फीयर। तो डी एम की जगह वैल्यू जो है वो हम पुट कर देंगे, तो डी एम हमारे पास आ गया, डी एम इक्वल टू एम डिवाइडेड बाय 4/3 को हम लिख सकते हैं 3/4 डिवाइडेड बाय कैपिटल आर क्यूब और आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइड और इंटू डी एक्स, राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय डी एक्स, इसको आप इक्वेशन नंबर 6 बोल दें। पुट इक्वेशन नंबर 6 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 6 को आप 1 में पुट कर दें,
अब इक्वेशन नंबर 1 क्या बनेगी, x सेंटर ऑफ मास इक्वल टू इंटीग्रल x, साथ में dm की वैल्यू पुट कर दें 3 इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाय 4 इंटू आर क्यूब इंटू आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स और होल डिवाइडेड बाय कैपिटल M। अब आपके पास ये सारा फैक्टर जो है ना ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। हम इसको लिख लेंगे 3m ओवर 4 इंटू आर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर कैपिटल M इंटीग्रेशन x इंटू आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स। अब हमने इंटीग्रेशन करनी है, इंटीग्रेशन हम करनी है। अगर ये ओरिजिन है तो ये जो आपके पास मैस एलिमेंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ये राइट हैंड से लेफ़्ट हैंड या लेफ़्ट से राइट, मतलब यहाँ पे बहुत सारी ये जो डिस्क हम बनाएंगे और अगर हम बहुत सारी डिस्क बना रहे हैं तो इन डिस्क ने जाना है -r से +r तक। तो एक डिस्क, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो ये सेंटर है। सेंटर अगर ओरिजिन है, ओरिजिन के लेफ़्ट साइड पे वैल्यू बनेगी -r, राइट साइड पे वैल्यू जो है वो बनेगी +r। तो इंटीग्रेशन आ जाएगी -r टू +r। अच्छा जी बच्चों, x सेंटर ऑफ मास, x सेंटर ऑफ मास इक्वल टू यहाँ से m से कट गया, उसके बाद 3/4 इंटू आर क्यूब इंटू x को मल्टीप्लाई कर दें तो इंटीग्रल -r टू +r, उसके बाद x इंटू आर स्क्वेयर इंटू डी एक्स माइनस, और ये इंटीग्रेशन अलग अलग कर लें, माइनस इंटीग्रेशन -r टू +r एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। एक्स सेंटर ऑफ मास इक्वल टू 3/4 इंटू r पावर 3 इंटू आर स्क्वेयर को इंटीग्रेशन से बाहर -r टू +r x dx माइनस -r टू +r इंटीग्रेशन और x क्यूब इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन ओपन कर लेंगे। x सेंटर ऑफ मास इक्वल टू 3/4 इंटू आर क्यूब इंटू आर स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2। तो x की इंटीग्रेशन आ जाएगी एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2 -r टू +r। ये आपने वैल्यू पुट कर लेनी, जो है लिमिट आ गई माइनस, फिर उसके बाद x की पावर 3, इसकी इंटीग्रेशन है x 4/4 और -r टू +r। x सेंटर ऑफ मास इक्वल टू 3/4 r पावर 3, 2 को आप बाहर निकाल लें, आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2, उसके बाद यहाँ पे एक्स स्क्वेयर, तो उसके लिए क्या आ जाएगा जी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट जो है वो है r, तो क्या लिखेंगे, x की जगह आ जाएगा आर स्क्वेयर माइनस लोअर लिमिट जो है वो आपके पास आ गया -r, तो -r इसका स्क्वेयर माइनस 4 को बाहर निकाल लें तो 1/4 इंटू अपर लिमिट x की जगह प्लस r और पावर 4 माइनस लोअर लिमिट -r और पावर 4। अब बच्चों अब इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लें। x सेंटर ऑफ मास इक्वल टू
3/4 इंटू आर पावर 3 इंटू आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2, इधर आ गया आर स्क्वेयर माइनस का स्क्वेयर प्लस, तो आ जाएगा माइनस का स्क्वेयर आता है प्लस, तो वैल्यू आ जाएगी प्लस आर स्क्वेयर, और ये वाला माइनस अपनी जगह पे रहा, -1/4 इंटू आर पावर 4 माइनस, तो माइनस की पावर 4 प्लस 4 इंटू आर पावर 4। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें जी, तो आर पावर +4 -4 कैंसल आउट, आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर कैंसल आउट, तो ये टर्म आपके पास 0, ये टर्म 0, तो ये सारी टर्म जो है वो आपके पास आ जाएगी 0। तो एक्स सेंटर ऑफ मास हमें मिलेगा 3/4 आर पावर 3 इंटू आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0 -1/4, और आर पावर 4 माइनस आर पावर 4 कट गया तो आंसर 0। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड स्फीयर ये लाई करेगा जो हमने ओरिजिन लिया हुआ है, तो एक्स सेंटर ऑफ मास इक्वल टू 3/4 आर पावर 3 इंटू सारी टर्म राइट साइड पे, ये जो अगली दो टर्म्स हैं ये बन गई 0, और ये 0, ये भी 0, 0 में से 0 निकालें, 0 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 0। तो एक्स सेंटर ऑफ मास जो है इसकी वैल्यू बन गई 0। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है तो इस सॉलिड स्फीयर का सेंटर ऑफ मास जो है वो ओरिजिन पे लाई करेगा, और ओरिजिन हमने कहाँ पे लिया हुआ, एट सेंटर ऑफ स्फीयर। तो इसी तरीके से अगर आप जो है इस सॉलिड स्फीयर को बनाएं अलोंग वाई एक्सिस, अगर आपके पास ये स्फीयर है तो अगर आप डिस्क जो है वो यहाँ पे काटें, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी dx की बजाय अब आ जाएगा dy, और सेंटर से इस डिस्क तक का जो फासला है इसको हम y का नाम दे देते हैं। तो अगर आप अलोंग y एक्सिस कैलकुलेट करें या अलोंग z एक्सिस कैलकुलेट करें, आंसर आपका सेम आएगा। सिमिलरली सेंटर ऑफ मास अलोंग y एक्सिस ये भी लाई करेगा ओरिजिन पे, एंड सेंटर ऑफ मास अलोंग z एक्सिस, इसका आंसर जो है वो भी ओरिजिन होगा, दैट इज़ एट सेंटर ऑफ सर्कल, सॉरी स्फीयर, सर्कल नहीं स्फीयर। सो सेंटर ऑफ मास, सो सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड स्फीयर lies at origin or center lies at center or center of sphere। तो इस पॉइंट पे हमें क्या मिलेगा, अगर ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का स्फीयर है तो सेंटर ऑफ मास जो है ये ओरिजिन पे जो है वो लाई करेगा। थैंक यू जी।